Hi guys, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn the Fleming's left hand rule. ये रूल जो है ये पर्टिकुलर एक डीसी मोटर के लिए है। ये जब आपने सुना होगा कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब कि किसी भी मोटर को आप इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में देते हो और वो आउटपुट एनर्जी आपको मैकेनिकल फोर्स में देता है। तो ये रूल पर्टिकुलर डीसी मोटर के लिए है। तो let's start the today sessions Fleming's left hand rule. First of all, what do you mean by the Fleming's left hand rule statement? Whenever a current carrying conductor lies in a magnetic field, there will be a force set up on the conductor or it experience a force. जैसे मान लो कि मेरे पास ये दो मैग्नेट है। ये जो नेचुरल मैग्नेट है वो खुद अपनी जो रेड लाइन है वो इंडिकेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये नेचुरल मैग्नेट जनरेट कर रहे हैं। पर जब आप ये दो स्टेशनरी मैग्नेट के बीच आप पर्टिकुलर एक कंडक्टर को लगा देते हो, मतलब कि ये कंडक्टर एक मूवेबल कंडक्टर है और उस कंडक्टर को जब आप उसको एक्सटर्नली करंट अप्लाई कर रहे हो तो उस कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मतलब कि यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड दो सोर्स के हिसाब से जनरेट हो रही है। एक तो नेचुरल मैग्नेट, तो नेचुरल मैग्नेट की जो खुद का पोटेंशियल है उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। मान लो कि उसकी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है 0.5 मिली वेबर, पर मान लो मुझे उससे भी ज़्यादा चाहिए 1 मिली वेबर या 1.5 मिली वेबर फ्लक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों मैग्नेट के बीच एक कंडक्टर को लगा दूंगा और उस कंडक्टर को करंट अप्लाई करूंगा, तो उस वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बूस्टअप होगी, 0.5 मिली वेबर से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में एक मैग्नेट होता है, उसके ऊपर जब आप कॉइल या कंडक्टर वाउंड करते हो, मतलब कॉइल वाउंड करते हो और उसको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करते हो तो उसके अंदर क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कॉइल जो होता है एक तरह का टर्न्स होता है, तो टर्न्स को जैसे हमने सुना था एम्पियर टर्न्स, तो एम्पियर टर्न्स मतलब कि करंट मल्टीप्लाई बाय जो कॉइल के टर्न्स है, एन मल्टीप्लाई बाय आई क्या होगा, एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स जनरेट करेगा और वही मैग्नेटाइजिंग फोर्स उस कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यही इस कंडक्टर के अंदर हो रहा है। तो ये कंडक्टर एक पर्टिकुलर वन टर्न्स है और आप उसको एक्सटर्नली करंट या 5 या 10 एम्पियर दे रहे हैं तो वो उस मैग्नेटाइजिंग फोर्स जनरेट करेगा। उस मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वजह से उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये कंडक्टर पर्टिकुलर 0 to 360 डिग्री मूव करता रहेगा और ये जो जनरेट करेगा एनर्जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, विच एक्स इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोथ टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फील्ड। तो आप देख सकते हो कि आपकी इनपुट एनर्जी क्या होगी, करंट है, तो उस करंट जब कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा तो उसके अंदर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में। तो ये कंडक्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट कर रहा है, जब वो मूव करेगा या तो रोटेट होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल फोर्स के अंदर। तो ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से यहाँ पे जो थंब इंडिकेशन जो है, तो थंब क्या इंडिकेशन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकंड फिंगर इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब कि आपका जो इनपुट एनर्जी है वो करंट है, वो सेकंड फिंगर इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट फिंगर जो आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ड्यू टू करंट फ्लो इन द कंडक्टर, एंड फोर्स जो जनरेट हो रहा है मैकेनिकल फोर्स, जब आपके कंडक्टर मूव हो रहा है 0 to 360 डिग्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये जो डायरेक्शन है पर्टिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये सारे जो तीन क्वांटिटीज़ होते हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। या तो आप फोर्स या तो करंट के बीच देख सकते हो, वो परपेंडिकुलर है। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों परपेंडिकुलर है। जैसे हमने 3D वेक्टर में पढ़ा होगा कि 3D एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, दो एक्सिस के बीच आपका एंगल 90 डिग्री होता है। वैसे ही यहाँ पे भी तीन क्वांटिटी के बीच है। जैसे हमने बताया कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से जनरेट होती है। जैसे ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और इस दो मैग्नेट के बीच हमने एक कंडक्टर को लगा दिया है। वो कंडक्टर को जब आप करंट फ्लो करोगे तो उसकी सराउंडिंग में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बूस्टअप होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो अपर लाइन है वो पर्टिकुलर इस मैग्नेट की वजह से, नेचुरल मैग्नेट की वजह। और ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर है। जब आप करंट को कंडक्टर के अंदर फ्लो करोगे उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब
कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसकी डायरेक्शन और इस नेचुरल मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उन दोनों की डायरेक्शन जब सेम होगी तो वो फील्ड आपकी क्या होगी, एडिटिव होगी। और जब आप दोनों की फील्ड मतलब ऑपोजिट होगी तो उसकी फील्ड क्या होगी, सब्ट्रैक्टिव होगी। इस वजह से यहाँ पे आपकी फील्ड क्या हो रही है, वीक हो रही है, क्योंकि ऑपोजिट हो रही है। जैसे ये 0.5 मिलीवेबर है और ये 0.3 मिलीवेबर, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो फील्ड है वो स्ट्रांग हो रही है। इस वजह से यहाँ पे आपकी दोनों की फील्ड क्या हो रही है, ऐड हो रही है, मतलब कि मैक्सिमम फील्ड, मैक्सिमम फ्लक्स आपको यहाँ पे जनरेट कर रहे हो। फोर्स इज मेजर्ड इन ए न्यूटन्स। जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है, आउटपुट एनर्जी जो मिल रही है पर्टिकुलर किसी भी मोटर को, हमें मैकेनिकल फोर्स मिल रहा है, वो न्यूटन में होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेन फील्ड। किसी भी कंडक्टर को आप जितना ज़्यादा करंट अप्लाई करोगे, जैसे मान लो कि कंडक्टर की एक ही कंडक्टर है, मतलब एक टर्न्स तो फिक्स है, अब करंट कितना अप्लाई करो, 5 एम्पियर, 100 एम्पियर, कितना करंट, जितना ज़्यादा करंट अप्लाई करोगे उतना एम्पियर टर्न्स ज़्यादा होगा, उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगी। जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगी उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजिंग फोर्स, मतलब जब कंडक्टर ज़्यादा मूव करेगा उस हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मैकेनिकल फोर्स में ज़्यादा जनरेट होगी। तो फोर्स, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट के ऊपर। तो जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा, मतलब कि फोर्स ज़्यादा होगा। तो फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इट्स एक्टिव लेंथ, तो कंडक्टर की लेंथ कितनी है, ठीक है। सो फोर्स बराबर क्या होता है, आई, जो करंट अप्लाई कर रहे हो कंडक्टर को, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय जो फील्ड जनरेट हो रही है उसके सराउंडिंग में, ये बीटा। तो ये जो है ये पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ एंड फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रही है, फोर्स जनरेट क्या हो रही है, आई इंटू एल बी साइन थीटा इंटू एन वैक्टर। तो ये एन इज एक यूनिट वेक्टर है, तो ये डायरेक्शन इंडिकेट करती है। और साइन थीटा जो है ये पर्टिकुलर एंगल जो है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये कंडक्टर मूव हो रहा है, कंडक्टर मूव हो रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो रहा है। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच मतलब एंगल कितना है, एक पर्टिकुलर एंगल, कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा एंगल है। सो यहाँ पे आपका करंट, कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, उस वजह से यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आपका फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो कोई एंगल 60 डिग्री या 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है। जैसे ये आप ये देख सकते हैं, ये जो है फोर्स और कंडक्टर के बीच 120 डिग्री या 90 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो जब आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे साइन थीटा, तो ये एंगल जैसे वेरी होगा उस हिसाब से ये फोर्स भी आपकी वैल्यू चेंज होगी। पर जब एग्जैक्ट 90 डिग्री होगी, दोनों के बीच परपेंडिकुलर एंगल होगा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तब साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स और ये कंडक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, 90 से ज़्यादा है, मतलब कि फोर्स आपका कुछ भी हो सकता है। और जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो फोर्स आपकी कैसी जनरेट होगी, 0। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस concept of Fleming's left hand rule. Thank you for watching my video. Subscribe to the channel.